नमस्कार, स्वागत है खबर A to Z न्यूज़ में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाथरस गैंग रेप ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। उसी में योगी सरकार पे आरोप लग रहे थे कि योगी सरकार सो रही है, लेकिन योगी सरकार ने अपना डंडा चलाते हुए वहां के डीएम और एसपी को बर्खास्त कर दिया है। देश के चारों ओर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, सोई हुई योगी सरकार को जगाने के लिए। ऐसे में कई संस्थाएं सड़कों पर उतर चुकी है बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो। चलिए सुनते हैं मनीष बिडलान जी को, जो अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मनीष जी, क्या कहना है इस प्रक्रिया पे जो गैंग रेप हुआ, जिस तरह से डेड बॉडी को जला दिया गया आधी रात में, और एक हिंदू सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी रही है? देखिए, प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कमियां खलती हैं। जो रात को प्रशासन ने इस गलती को माना भी है। प्रशासन ने, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, रात को 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, जिसमें डीएम भी हैं, एसीपी लेवल के भी हैं, थाना इंचार्ज भी हैं, एसएचओ भी हैं, सभी को 7 को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और प्लस उनको एक नाइक्रो टेस्ट के लिए कहा गया है और 10 दिन के अंदर इस चार्जशीट को दाखिल करने के लिए योगी जी के पास भेजने के लिए सरकार को आदेश दिए गए हैं कि 7-10 दिन के अंदर इस नाइक्रो टेस्ट को करके, और जो पीड़ित हैं उनका भी नाइक्रो टेस्ट होगा, और जो चार्जशीट की जो प्रक्रिया है, जिसको चेंज करा जा रहा है, जो सेक्शन बदले जा रहे हैं या जो बयान बदले जा रहे हैं, जो दबाव पीड़ित पे बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए योगी जी ने अपने संज्ञान में लाकर इस केस को अपने संज्ञान में लाकर उस पर कार्रवाई करनी चालू कर दी है। कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आज जो पूरा समाज एक साथ होकर इकट्ठा है, वाल्मीकि समाज, और उनकी संज्ञान में ये बात आई है, और उस संज्ञान में आने के बाद उस पर उचित कार्रवाई योगी जी द्वारा देखी जाएगी आने वाले समय के अंदर, जो कि अब चालू हो चुकी है। मनीष जी, आप अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के मंत्री हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है उसमें और संस्थाएं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी नहीं है वाल्मीकि समाज के साथ? देखिए, जब भी इस देश पे कोई भी पीड़ा हुई है, या कोई भी आपदा आई है, या कोई भी ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कि इस देश को शर्मसार होना पड़े, वाल्मीकि समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आज वाल्मीकि समाज के साथ कोई भी समाज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक वाल्मीकि समाज अपनी जगह जगह, हर जगह आप देख रहे होंगे, दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी, जितने भी राज्य हमारे हैं जहाँ पर हमारी उपस्थिति है वाल्मीकि समाज की, वो कहीं ना कहीं अपने आक्रोश में, अपनी जनसलाब में अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कैंडल मार्च के रूप में कर रहे हो, चाहे अपने ट्रैफिक को रोक के कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज अकेला खड़ा है आज के समय में। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इस भारत देश के अंदर हमारी भी उपस्थिति है, और इस समाज जो पीड़ा है, ये एक लड़की की नहीं, एक समाज की नहीं, वो भारतवर्ष की बेटी थी, एक अगर निर्भया के साथ इतना जघन्य अपराध जो दिल्ली की अंदर हुआ, क्या वाल्मीकि समाज उसके साथ उपस्थित नहीं था? क्या वाल्मीकि समाज ने अपना आक्रोश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ? क्या लड़ाई नहीं लड़ी? आम आदमी पार्टी और सीपीएम, चंद्रशेखर रावण और शिवसेना जैसी पार्टियां, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है, विरोध पे खड़ी है। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टियां अपना अस्तित्व जो डूब चुका है, वो कहीं ना कहीं अपना ये जातिवाद के जहर से उभर कर अपने आप को उभारना चाह रही हैं, जैसे कि उसमें कांग्रेस भी शामिल है। 60 साल तक कांग्रेस ने राज करा, क्या गोहाना वाला कांड कांग्रेस काल अपने कान में भूल गई क्या? जो गोहाना के अंदर दलितों का घर जलाया था, वाल्मीकि समाजों का समुदाय का घर जला दिया था, उनकी बहन बेटी से गलत व्यवहार किया गया, जाटों ने करा था, क्या वो कांग्रेस काल में तो हुआ था? क्या वो भूल चुके हैं उस बात को? तो ये पीड़ा एक आम आदमी की नहीं है। कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के पास जो यूपी संभाल रहे हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री राजा हैं, वहाँ के 23 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़ का आबादी पाकिस्तान है, इतनी बड़ी स्टेट अकेले संभाल रहे हैं। क्या अकेले संभालने के पर भी वो इस चीज़ को एक चीज़ नोटिस करते हैं, और आज उसको बड़े संज्ञान में लाकर अपने जो उचित कार्रवाई करने वाली है और जो होनी है उस पर उन्होंने कह दिया है कि भाई 7 को सस्पेंड कर दिया, नाइक्रो टेस्ट होगा, पीड़ित का भी नाइक्रो टेस्ट होगा, और जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट दाखिल होगी, और जो हमारी बहन जिन्होंने निर्भया जी का केस लड़ा था, उनके हाथ में भी वो चार्जशीट 10 दिन के अंदर आ जाएगी। मनीष जी, मेरा एक सवाल ये करता है, उसमें देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक महिला जो है, जो देश की जो महिला, वो इतना आक्रोश हुई हुई है, शायद इस केस के अंदर इतनी देरी ना हो
जो निर्भया के केस के अंदर 7 साल बाद उसके ऊपर केस की सुनवाई की। देखिए, राज्य सरकार, मैं योगी जी से सिर्फ एक ही आगे करूंगा कि जैसे निर्भया जी के साथ जो हुआ और 7 साल ये केस चला और 7 साल के केस कर चलने के बाद कानून की जो तारीख पे तारीख चलती आई है, तो ये ऐसी एक अलग हटकर एक कानून बने जिसके अंदर अपने संज्ञान में लाकर तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। सिर्फ फांसी चाहते हैं और कोई नहीं चाहता, फांसी चाहता है। मनीष जी, देखा गया अभी एक हाल ही में एक का जो डीएम है उनको धमका रहा है और वहां तक कि उनको घर से बाहर भी निकलने दिया, और जो लड़की के ताऊ जी है उनकी चेस्ट पे लात मारी गई थी। देखिए, इसीलिए तो योगी जी ने वो सस्पेंड किए हैं क्योंकि डीएम का ओहदा बहुत बड़ा होता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं वो लोग। राज्य को चलाने की सबसे बड़ी भूमिका आईएएस ऑफिसर की होती है। हमारे देश के अंदर जो हमारा राजतंत्र कहता है वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर अपने पद को, गरिमा को भूल कर और एक पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके विक्टिम के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता के उठकर, जातिवाद की मानसिकता को छोड़कर आईएएस ऑफिसर सभी की जातियों को लेवल में रख के काम करता है, लेकिन वो हमें पीड़ित के साथ एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि शायद हमारे साथ वाल्मीकि समाज के हैं, इतने गरीब हैं, शायद इसीलिए उसको कर रहे हो। ठाकुरों के लोगों ने ऐसा जो जघन्य अपराध किया है तो उसके लिए शायद उसके में ये ऐसा कर रहे हो। मनीष जी, एक ऑडियो टेप और सामने आ रहा है कि पीड़ित परिवार को भड़काया जा रहा है। अब ये तो मुझे पता नहीं चला कि इस माध्यम से भी कि भड़काया किस बारे में जा रहा है, लेकिन हाँ, मीडिया अभी तक गांव से बाहर है। मीडिया उनसे जल्द से जल्द मिलेगी और मीडिया उनसे जल्द से जल्द मिलकर जो भी इनकी प्रक्रिया हैं वो आप सबके सामने आएंगी कि क्या उस बच्ची के साथ हादसा हुआ था या क्या उस बच्ची का घटना घटित हुई थी जो सुबह बेचारी 9 साढ़े 9 बजे घास काटने गई थी, उसको गले में फंदा बांधकर खेतों में खींच लिया गया और उसके बाद जैसे उसकी माँ ने बताया उसे नग्न हालत में पाया गया और उसको गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई, जीभ भी काट दी गई, रीढ़ कमर की हड्डी भी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी गई, पैर भी उसके तोड़ दिए गए और इतने दिन के बाद भी 14 दिन के बाद एफआईआर दाखिल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां हैं और प्रशासनिक की कमियां देखते हुए योगी जी ने अपने संज्ञान में इस केस को लेकर उस पर उचित से उचित कार्रवाई करने के लिए जो निर्देश उन्होंने दिए हैं वो बड़े आने वाले समय में हम चीज़ को देखेंगे। और बाकी जो पार्टियां आज के टाइम में इस मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीति रोटी सीखने के लिए चक्कर में लगी हुई हैं, वाल्मीकि समाज को जो देखिए दिल्ली के अंदर 35 लाख की आबादी है, कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा 35 लाख की आबादी दिल्ली के अंदर, तो कितने राज्यों में कितनी आबादी होगी वाल्मीकि समाज की। तो एक वोट बैंक की तरफ से देखा जा रहा है चुका है सिस्टम इस मुद्दे को कि भाई हमारा ज़्यादा वोट बैंक बने। तो मैं ही चाहता हूँ कि पीड़ित जो हुई है उस पीड़ित के लिए सोचे, अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकें। जैसे राहुल गांधी जी पहुंचे, समझदार है, इतना बड़ा जन सलाह लेकर पहुंच रहे हैं उस तरफ और धारा 24 लगी बड़ी उनको निर्देश दे रहे हैं, एसीपी उनको निर्देश दे रहे हैं, फिर भी कोई राजनीति नहीं है और उतारू हैं।